Is the screen visible? Hello. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. Yes, ma'am. let us start. Okay. Yes, So today we will learn. We were learning geometric design, right? And in the geometric design, we have learned what are the different components or elements of geometric design. First, we learn cross-sectional element. Then we learn side distances. Okay, we started side distances, and among the side distance, the first topic that we have covered is the stopping side distance. Okay, and this is the second type of side distance, which is the overtaking side distance. I think everybody knows. Okay, what do you understand by overtaking, right? सबको पता है overtaking क्या होता है, overtaking करना किसको बोलते हैं, right? तो जो भी तुम्हारा ओवरटेकिंग करने के लिए भी तो एक डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए रास्ते पर, राइट? एज आई से ज्योमेट्रिक डिजाइन डील्स विद द विजिबल फीचर्स, ठीक है, ऑन द हाईवे और ऑन द रोडवे। ओके, तो ज्योमेट्रिक डिजाइन कहाँ पे होता है? इट इज प्रोवाइडेड ऑन द रोडवे, ऑन द सरफेस ऑफ द रोडवे, ठीक है। अब मतलब उसको तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन तुमको एक साइड डिस्टेंस, मिनिमम साइड डिस्टेंस देना है। जैसे फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या बोलते थे? द मिनिमम साइड डिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द व्हीकल टू स्टॉप इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कोलिशन, राइट? अब यहाँ पे भी एक मिनिमम साइड डिस्टेंस हमको चाहिए। जैसे देखो, ओवरटेकिंग करने के लिए इसको कितना डिस्टेंस लग रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लग रहा है, राइट? तो दिस डिस्टेंस एक मिनिमम हमको देना चाहिए, जिससे कि वो ओवरटेक करके चला जाए, ठीक है। और अगर इधर से कोई एक्स्ट्रा व्हीकल आ भी रहा है फ्रॉम द ऑपोजिट व्हीकल, ठीक है, तो उतना दूर तक इतना अवेलेबल होना चाहिए कि वो विदाउट कॉलिशन इस वाले लेन में, देखो दीज आर द लेन्स, 2 लेन्स है, ठीक है, ये वाला लेन में जा रहा था, अब ये वाला लेन में चेंज करके फिर से वो अपना लेन में जा रहा है, ठीक है। तो अपना लेन तक जाने तक यहाँ से भी तो व्हीकल आ रहा है, ठीक है। तो मिनिमम साइड डिस्टेंस रखना चाहिए, जिससे कि जो ऑपोजिट से व्हीकल आ रहा है उसके साथ ये टकरा ना जाए और ये अपना ओवरटेकिंग प्रोसेस भी इजीली कर पाए, ठीक है। So that distance is known as overtaking side distance. अब बोलो, why we need to perform overtaking on a highway? कोई भी गाड़ी ओवरटेक क्यों करता है? मेन रीजन क्या है? जल्दी है जाने को। एग्जैक्टली जल्दी है जाने की, ठीक है। और तुम्हारे सामने अब तुमको जल्दी कब होगा कि इसको ओवरटेक करना पड़ेगा? जब तुम्हारे सामने एक व्हीकल रहेगा जिसका स्पीड विल बी स्लोअर देन योर स्पीड, राइट? एक कोई व्हीकल है जो धीरे से चल रहा है, तुम्हारे पीछे, तुम्हारे सामने कोई व्हीकल है जो धीरे से चल रहा है और तुमको जल्दी है जाने की, ठीक है। सो योर स्पीड इज हायर देन दिस स्पीड, ओके। तो इसीलिए तुमको क्या करना है कि यू नीड टू ओवरटेक। तो व्हीकल तो रास्ते पर, हाईवेज में बोलो, रोडवेज में बोलो, तो सब व्हीकल अपना अपना स्पीड, मतलब एक ही स्पीड में तो नहीं चलते, राइट? किसी किसी का हो सकता है कि कुछ खराब हो गया है, तो जिसकी वजह से उसको स्लो डाउन होना पड़ रहा है, राइट? या हेवी व्हीकल्स अगर रहेगा तो भी उसका स्पीड स्लो हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए किसी किसी व्हीकल का स्लो रहता है, जो डिजाइन स्पीड है वो एकदम सब व्हीकल उसी डिजाइन स्पीड में जाएगा, ये नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ कुछ उससे भी हाई स्पीड में जा सकता है या कुछ कुछ उससे स्लो स्पीड में भी जा सकता है। तो इन दैट केस वी नीड टू ओवरटेक, जल्दी है हम लोग को जाने की, इसलिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस देना जरूरी है, ठीक है। तो आज हम इसी के ऊपर पढ़ेंगे, ओके। तो देखते हैं कि क्या क्या है। देखो यहाँ पे लिख ही दिया है, देखो, ऑल व्हीकल्स डोंट ट्रेवल एट डिजाइन स्पीड, ऑब्वियसली, ठीक है। यू नीड टू ओवरटेक स्लो मूविंग ट्रैफिक, ओके। मतलब जो फास्ट मूविंग व्हीकल है वो क्या करेगा? ओवरटेक करने का कोशिश करेगा, किसको? स्लो मूविंग व्हीकल्स को, ठीक है। तो इस केस में विच इज योर ओवरटेकिंग व्हीकल? ओवरटेकिंग व्हीकल कौन सा है? जो ज्यादा स्पीड में है कि ना, कि जो कम स्पीड में है? किसको हम बोलेंगे ओवरटेकिंग व्हीकल? जो ज्यादा स्पीड में है। ऑब्वियसली जो ज्यादा स्पीड में है, ठीक है। और ओवरटेकन किसको बोलेंगे? जो कम स्पीड में जा रहा है, ओके। तो सपोज वो स्लो मूविंग व्हीकल का स्पीड अगर है तुम्हारा स्मॉल वी बी, ओके, और जो ज्यादा स्पीड में जा रहा है, मतलब कि वो जो जिसको ज्यादा जल्दी है, ठीक है, वो लोग डिजाइन स्पीड से आ रहे थे, लाइक, तो उसको डिजाइन स्पीड हम लोग डिनोट कर सकते हैं स्मॉल वी। यहाँ पे कैपिटल वी किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना। हम लोग जितना भी डिराइवेशन करेंगे उसको हम मीटर पर सेकेंड में ही रखेंगे, ओके, ये याद रखना है। आई मीन मीटर में कन्वर्ट कर देना है सबको, ओके। सो द एडुकेट साइड डिस्टेंस फॉर ओवरटेकिंग, मतलब जो भी ओवरटेकिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, एडुकेट साइड डिस्टेंस
ये जो भी साइड डिस्टेंस है उतना एडिक्वेट हमको अवेलेबल देना है, तो उसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब देखो इसका डेफिनेशन क्लियरली यहाँ पे बोल दिया, देखो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस ओपन टू द विजन, मतलब तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों के सामने क्लियर जो विजन मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है, इफ यू आर द ड्राइवर, ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल इंटेंडिंग टू ओवरटेक द स्लो मूविंग व्हीकल, मतलब किस व्हीकल के सामने वो क्लियर डिस्टेंस है जो व्हीकल ओवरटेक करना चाह रहा है, ठीक है, जिसको जल्दी है, उसके सामने जो क्लियर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल है, ठीक है, अहेड, उसके उस व्हीकल के अहेड विथ सेफ्टी अगेंस्ट द ट्रैफिक इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब इसको ये भी देखना है कि तुमको इसको ओवरटेक करके भी जाना है और यहाँ से जो अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है उससे कोलिशन भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये दोनों क्राइटेरिया मेंटेन करके जो डिस्टेंस अवेलेबल मिनिमम डिस्टेंस रहता है तुम्हारा हाईवे में, दैट इज योर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओके, ये पढ़ लेना एक अच्छी तरह से एक बार, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। नाउ सी, यहाँ पे हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम दिए हैं, उस वाला जो भी डायग्राम था उसको अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, जैसे कि ये वाला देखो, तुमको जल्दी था, तुम एक अपने डिजाइन स्पीड से आ रहे थे, ठीक है, और तुम्हारे सामने क्या था, स्लो मूविंग व्हीकल। ओके, ये ब्लैक कलर का है स्लो मूविंग व्हीकल, ठीक है। तुम एक सपोज 100 किलोमीटर पर आवर से आ रहे थे और इसका स्पीड था सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तुम यहाँ से आ रहे थे, अब वो 50 किलोमीटर स्पीड में जा रहा है, तो क्या करोगे तुम भी, पहले क्या करोगे तुम ऐसे 100 किलोमीटर में आके डायरेक्ट ओवरटेक नहीं करोगे, तुमको तो चांस मिलना चाहिए कि देखना है कि अपोजिट डायरेक्शन से व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उतना क्लियरेंस है कि नहीं, राइट। तो तुम अचानक 100 से डायरेक्ट तुम इसको ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करोगे, राइट। मतलब जो लोग फॉलो करते हैं रूल्स को, जिन जो लोग हार्श ड्राइविंग करते हैं वो तो उसी स्पीड में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन जो लोग फॉलो करके चलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एक स्पीड से वो आ रहा था 100 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और ये वाला व्हीकल यहाँ पे था, सपोज इस यहाँ पे था व्हीकल, ठीक है, वो वाला व्हीकल यहाँ पे था, तो 50 किलोमीटर में हो गया। अब क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे तुम भी अपना स्पीड कमाते जाओगे, राइट, उसको फॉलो करना स्टार्ट करोगे। कब तक फॉलो करोगे, जब तक ना तुमको सामने क्लियर डिस्टेंस मिल ना जाए ओवरटेक करने के लिए। ओके, लेकिन उससे पहले यू विल, what you will do, your velocity will be reduced from design speed to the speed of the vehicle। क्लियर, ये याद रखना, स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल, ठीक है। अब ये वाला केस आएगा, देखो तुम फॉलो कर रहे, इतना दूर से तुम फॉलो करते करते आ रहे हो, ठीक है, तुमको चांस ही नहीं मिला क्योंकि वहां से भी बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे जाके तुमको क्या लग रहा है कि तुम यहाँ से तुम वो वाला व्हीकल भी देख रहे हो, ठीक है, इतना स्पेस तुमको दिखाई दे रहा है कि अच्छा इतना हमको अवेलेबल है। तुम जब यहाँ पे थे, ठीक है, तुम्हारा वो वाला व्हीकल कहाँ पे था, सपोज तुम यहाँ से देख रहे थे, ठीक है, ये वाला व्हीकल सपोज यहाँ पे था, तुम यहाँ से देखे कि देख रहे हो अच्छा इतना अवेलेबल है मेरे सामने, तो हम इजीली ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे अब तुम, उतना देर तक तो तुम एक्सिलरेट नहीं करोगे, यू विल टेक सम टाइम टू रिएक्ट, राइट। तुमको रिएक्ट करने के लिए एक टाइम लगेगा, तो उतना देर तक तुम्हारा व्हीकल इट विल नॉट इन द स्टॉप कंडीशन। ओके, ये भी मूव कर रहा है, जैसे हम एसएसडी में बोले थे कि कुछ टाइम लगता है उसको सोचने के लिए फिर जाके ब्रेक मारता है, वैसे इसको भी कुछ टाइम लगता है सोचने के लिए फिर जाके वो एक्सिलरेट करता है, ठीक है। तो जितना इसको टाइम लगा, तो सपोज दैट टाइम सोचने के लिए तुमने देखा, यहाँ से यू परसीव्ड, ओके। अब नाउ तुमने रिएक्शन कहाँ पे जाके दिया, यहाँ पे जाके दिया, एकदम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक का टाइम कितना होना चाहिए, व्हाट इज दिस टाइम, तुम यहाँ पे थे, तुमने यहाँ पे जाके अब एक्सिलरेट किया, अपना एक्सिलरेट करके तुमने लेन चेंज किया, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक का टाइम कितना लगा उसको सोचने से लेकर रिएक्शन देने तक को, टाइम इंटू एक्सेलरेशन, हाँ 2.5 मीटर 2.5 सेकेंड, राइट, दैट इज व्हाट, दैट इज रिएक्शन टाइम। ओके, अब जो तुम लोग बोले थे कि 2.5 दैट इज फॉर एसएसडी ओनली, नॉट फॉर ओएसडी। ओके, ओएसडी क्या है, इट इज लाइक एन एक्सपेक्टेड, तुम बहुत टाइम से फॉलो कर रहे थे उस व्हीकल को, ठीक है, तो तुम्हारा रिएक्शन टाइम विल बी लिटिल बिट लेसर, ठीक है। तुम बहुत टाइम से तुम ट्राई कर रहे थे एक्सीलरेट करने के लिए लेकिन नहीं कर पा रहे थे, राइट, तो तुम्हारा रिएक्शन टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी तुम रिएक्ट करोगे। तो इन केस ऑफ ओएसडी तुम्हारा रिएक्शन टाइम अगर नहीं दिया रहेगा तो एज्यूम इट एज योर 2 सेकेंड। ओके, ये याद रखना है, तो 2 सेकेंड हमको एज्यूम करना है अगर दिया नहीं रहेगा तो, ठीक है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी टाइम लगा दैट इज TR सेकेंड। ओके, अब तुम यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे इसका स्पीड कितना था बोलो तो? यहाँ पे ये व्हीकल का तुम्हारा स्पीड कितना था? डिजाइन स्पीड था, ना कि जो स्लो मूविंग व्हीकल का स्पीड था उतना था? स्लो मूविंग व्हीकल। स्लोइड व्हीकल्स का एग्जैक्ट, स्पीड था। यस स्लो, तुम क्योंकि तुम बहुत टाइम से उसको फॉलो कर रहे थे राइट, तो तुम भी उसी के स्पीड में आ रहे थे। तो हियर योर स्पीड इज स्लो मूविंग व्हीकल का जितना स्पीड है उतना ही, ठीक है, यहाँ तक वही कांस्टेंट स्पीड रहेगा। अब तुम यहाँ से एक्सीलरेट करना स्टार्ट किया, एक्सीलरेट करके तुम लेन चेंज किया, ठीक है, जल्दी जल्दी करके एक्सीलरेट कर करके तुम यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। ये वाला जो भी टाइम लगा है इसको बोलते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना इसको रीच करने का टाइम लगा दैट टाइम इज योर ओवरटेकिंग टाइम। क्लियर ये वाला? इसको बोलते हैं कि क्योंकि ये ओवरटेक करके जा रहा है राइट, ओवरटेक प्रोसीजर हो रहा है, तो जो टाइम लगा इसको यहाँ से एक्सीलरेट करके यहाँ इस लेन पे चेंज कर दिया, लेन चेंज करके फिर से अपना लेन में आ गया, ठीक है, तो ये वाला टाइम है, इसको बोलते हैं ओवरटेकिंग टाइम। ओके, ये भी सेकेंड में हम लोग कंसिडर करेंगे। अब देखो अब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आया है, ठीक है, लेकिन देखो इस वाले डिस्टेंस को, ठीक है, ये जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम D1 से डिनोट किए हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम D2 से डिनोट किए हैं, ठीक है। अब ये वाला व्हीकल, ठीक है, तुम जब यहाँ पे पहुंचे तो वो वाला व्हीकल यहाँ से यहाँ पे पहुंचा था, ठीक है, तुम यहाँ से देखे थे उसको, ठीक है। अब देखने के बाद कुछ टाइम के बाद तुमने एक्सीलरेट किया, ठीक है, एक्सीलरेट करके तुम यहाँ पे पहुंचे, ओके, लेकिन उतना देर तक क्या तुम जब यहाँ पे पहुंचे थे वो वाला व्हीकल ऑपोजिट डायरेक्शन से वाला व्हीकल यहाँ पे पहुंचा था, ठीक है। अब तुम जब यहाँ पे पहुंचे हो, सपोज तुमको ये वाला करने के लिए तुमको लगा सपोज क्या बोलते 15 सेकेंड लगा तुमको, सपोज इधर से जाने के लिए इधर तक जाने के लिए सपोज तुमको 15 सेकेंड लगा, ठीक है, तो 15 सेकेंड तक ये वाला व्हीकल भी ट्रैवल करेगा राइट, ये तो कांस्टेंट खड़ा नहीं है, वो अच्छा वो आ रहा है उसको जाने दो फिर हम जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो भी तो अपना स्पीड से आ रहा है राइट। तो तब तक वो कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचना चाहिए फॉर सेफ्टी, हम लोग को वही चाहिए, मिनिमम कहाँ तक पहुंचना चाहिए कि एकदम यहाँ तक ही पहुंचना चाहिए, उतना दूर तक इसको यहाँ तक मतलब यहाँ तक अगर पहुंचेगा तो सोचो तुम यहाँ पे थे वो वाला व्हीकल भी यहाँ पे है तो कोलाइड कर लेगा राइट, उसको यहाँ पे ही पहुंचना चाहिए उतना टाइम तक, मतलब जितना टाइम पे तुम ओवरटेक किए हो, ठीक है, उतना टाइम तक इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर करना चाहिए। सो दैट टाइम इज ऑल्सो कितना लगा इसको भी, जितना 15 सेकेंड तुम टाइम लिए हो ओवरटेक करने के लिए, तो वो 15 सेकेंड में यहाँ पर पहुंचना चाहिए उसको, ठीक है, तो उतना डिस्टेंस यहाँ पे अवेलेबल रखना है हमको, ठीक है, तो दिस इज T सेकेंड। ओके, अब ये वाला जो डिस्टेंस ये वाला व्हीकल जो कवर कर रहा है उसका स्पीड क्या होगा बोलो? उसका स्पीड V डिजाइन स्पीड होगा ना कि VB होगा? डिजाइन स्पीड होना चाहिए, क्योंकि वो तो उसके सामने कुछ भी है नहीं, वो तो अपना स्पीड से आ रहा है राइट, वो क्यों स्लो मूविंग व्हीकल भी नहीं है कुछ भी नहीं है राइट, तो अपना स्पीड से आएगा। सो दिस इज योर V। ओके, और ये जो डिस्टेंस कवर किया है एट द टाइम T सेकेंड इट इज D3। तो हम लोग देखो टोटल अगर ऐसा कंडीशन रहा मतलब टू वे ट्रैफिक रहा तो टोटल OSD कितना है? D1 प्लस D2 प्लस D3, दिस इज द टोटल OSD। याद रखना है ओनली इन केस ऑफ टू वे ट्रैफिक। क्यों? टू वे ट्रैफिक में क्या हो रहा है, इस तरफ भी जा रहा है और उस तरफ से भी आ रहा है, तो हमको ये D3 भी याद रखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि ये टू वे ट्रैफिक नहीं है ओनली सिंगल वे ट्रैफिक है तो तब क्या होगा OSD? सपोज आई एम टेलिंग दैट ये टू वे ट्रैफिक नहीं है, दिस इज ओनली सिंगल वे वन वे ट्रैफिक है, ठीक है, तब वो तो OSD D2 हो जाएगा। D1 प्लस D2, सिर्फ D1 प्लस D2 होगा, क्योंकि ये वाला ट्रैफिक है ही नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है, तो हम ये वाला डिस्टेंस क्यों रखेंगे बेकार में राइट। तो उसको सिर्फ कितना चाहिए, इतना चाहिए और इतना चाहिए, तो D1 प्लस D2 सिर्फ रहेगा फॉर वन वे ट्रैफिक। ओके, और टू वे में तुम्हारा D3 ऐड होना चाहिए। ये वाला टोटल फंडा क्लियर है ना अभी जो भी एक्सप्लेन किए हम? ओके, अब देखो D2 को हम दो भाग में भी और तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, D2 को बोला है कि तीन भाग में डिवाइड कर सकता है। अच्छा याद रखो D1 के लिए कितना टाइम लगा TR, ओके, कितना टाइम में वो D1 कवर किया है TR, ओके।
D2 कितना टाइम में कवर किया है, T, कैपिटल T, ओके। और D3 कितना टाइम में कवर किया है, कैपिटल T, ओके। D1 कवर करने के लिए स्पीड कितना था, VB था, ओके। वेरएज ये वाला जो D2 था इसमें स्पीड वेरी करेगा, मतलब VB से हम एक्सीलरेशन आएगा, तो यहाँ पे एक टर्म आएगा क्या, एक्सीलरेशन। तो D3 के फॉर्मूला में एक एक्सीलरेशन का भी टर्म आना चाहिए, ओके। वेरएज D3 क्या है, वो अपने डिजाइन स्पीड में ही आ रहा है, वो ना तो कम रहा है ना तो एक्सीलरेट कर रहा है, राइट। तो उसका स्पीड इज व्हाट, इन दिस केस योर डिजाइन स्पीड इज व्हाट, V, ओके। ये याद रखना है पहले। सो D अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, D1 में आएगा तुम्हारा VB आएगा, आना चाहिए, और TR का टर्म आना चाहिए, ओके। D2 में आएगा क्या तुम्हारा, D2 में आएगा VV, ठीक है, विथ एक्सीलरेशन, और टाइम कितना है उसको लगा वो डिस्टेंस कवर करने के लिए, D2 T सेकेंड, ओके, कैपिटल T, ओवरटेकिंग टाइम। अब D3 के लिए कितना आएगा, D3 के लिए आएगा तुमको डिजाइन स्पीड, मतलब इसका डिजाइन स्पीड, और ये टाइम कितना लग रहा है तुमको, जितना ओवरटेक करने के लिए टाइम लगा उतने टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ओके। तो ओवरटेकिंग टाइम चाहिए। ये क्लियर है ना, ये फंडा, ये याद रखना डिराइवेशन के टाइम में, ओके, बस ये याद रखना है। अब आते हैं D2 को, ठीक है। D2 को हम लोग और 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, एक है कि इसको कैसे, ये डिस्टेंस कैसे रखना है कि उन दोनों के बीच में एक मिनिमम गैप स्पेसिंग रहना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी और आफ्टर ऑपरेशन भी, मतलब बिफोर ऑपरेशन, ओवरटेकिंग ऑपरेशन एंड आफ्टर ऑपरेटिंग ऑपरेशन, इसको ये मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में गैप रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस है, देखो तुम जब यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, एक्सीलरेट किए, फिर यहाँ पे पहुंचे, तो ये वाला व्हीकल तो स्टैटिक नहीं था, राइट, ये वाला व्हीकल भी तो मूव कर रहा था, ठीक है। तो तब तक वो क्या गया, वो व्हीकल यहाँ से मूव करके यहाँ पे रीच किया, तब तक, जब तक तुम यहाँ से यहाँ पे रीच किए, ये जो भी स्लो मूविंग व्हीकल था वो यहाँ से यहाँ पे रीच किया, B1 से B2 पे रीच किया, ओके। तो अब बोलो इस वाले व्हीकल को कितना टाइम लगा होगा यहाँ तक पहुंचने में, एंड दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्लो मूविंग व्हीकल, ओके। तुम जब तक यहाँ से लेकर यहाँ पे पहुंचे उस टाइम में ये वाला व्हीकल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा, तो दैट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय B, ओके। बट इसका टाइम कितना लगा होगा इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, टी टाइम, कौन सा T, टी टाइम, कैपिटल T, राइट। तो ऑब्वियसली तुमको ओवरटेक, तुम capital जितना T। देर तक ओवरटेक कर रहे थे तब तक तो ये गाड़ी तो स्टे नहीं करेगा, तब तक वो भी तो मूव करेगा, तो जितना टाइम तुमको ओवरटेकिंग लगा उतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पे पहुंचने के लिए लगा, जो कि है तुम्हारा कैपिटल T, ओके। सो दिस डिस्टेंस B के अंदर क्या क्या आएगा, B के अंदर आएगा तुम्हारा कैपिटल T आएगा, और स्पीड क्या आना चाहिए, अगर B मेजर करने के लिए स्पीड क्या चाहिए, ये डिस्टेंस, डिजाइन स्पीड, हाँ नहीं, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस B कौन कवर कर रहा है, B डिस्टेंस कौन कवर कर रहा है, ये वाला विच इज स्लो मूविंग स्लो व्हीकल, मूविंग व्हीकल। तो फिर इसका स्पीड कितना है उतना ही कंसिडर करना पड़ेगा ना B कैलकुलेट करने में। सो स्लो मूविंग व्हीकल का है तुम्हारा VB, क्लियर। हाँ मैम। तो यहाँ पे और एक टर्म आ जाएगा, B डिस्टेंस के लिए क्या क्या कंसिडर करना है, स्लो मूविंग व्हीकल का स्पीड और कैपिटल T। अब इन्हीं को लेकर ही हमको डिराइवेशन करना है, सिंपल, ठीक है, यही है सिंपल ओ फंडा। अब आते हैं ये सब, अच्छा हम SSD में क्या बोले थे कि SSD में ऑब्जेक्ट का हाइट लिए थे और आई लेवल का हाइट लिए थे, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होना चाहिए था SSD में, मतलब उतना डिस्टेंस क्लियरली अवेलेबल होना चाहिए कि हम पॉइंट पॉइंट 0.15, 0.15, हाँ, मीटर 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 ना सेंटीमीटर, मीटर, मीटर। तो उसको उतना हाइट, मतलब हमको ऑब्जेक्ट देखने के लिए SSD चाहिए, ठीक है, क्योंकि उतना देर तक हमको रुक जाना चाहिए। वेरएज यहाँ पे तो हम ओवरटेक कर रहे हैं, राइट, तो ओवरटेक करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट नहीं देखना, हमको क्या देखना, हमको गाड़ी देखना है, राइट। तो गाड़ी का हाइट कितना होगा, देखो हम बोले थे 1.2 1.2, ओके। तो दिस इज द क्राइटेरिया। SSD में तो क्या था, आई का हाइट होना चाहिए 1.2 तुम्हारे आई लेवल से वो ऑब्जेक्ट का हाइट का, ठीक है, उतना दूर तक कितना डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए, दैट इज SSD। और OSD में क्या होगा, गाड़ी से गाड़ी तक का आई हाइट तक, ठीक है। सो अब देखो जब डिराइवेशन करेंगे ना तो हम
ऑब्वियसली फॉर्मूला में जो जो फैक्टर्स आएगा, जो जो पैरामीटर्स आएगा, मतलब क्या है कि वो सब इफेक्ट करेगा ही। अगर हम जैसे एसएसडी में बोले थे ग्रेडियंट आएगा तो क्या होगा, एसएसडी कमेगा ना बढ़ेगा। तुम्हारा एफ का वैल्यू क्या होगा, फ्रिक्शन आने से क्या होगा, कमेगा ना बढ़ेगा, राइट। वैसे जो जो हम फैक्टर्स कंसीडर किए थे वो सब तुम्हारा फॉर्मूला में आया था, वैसे यहाँ पे भी जो जो फॉर्मूला के अंदर फैक्टर्स है वही दे विल अफेक्ट द वैल्यू ऑफ ओएसडी। तो देखो क्या क्या इफेक्ट करेगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी इट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल, राइट। ओवरटेकिंग वेलोसिटी हमको चाहिए, ठीक है। ओवरटेकन व्हीकल का भी मतलब ये वी भी चाहिए, ये वी भी चाहिए, राइट। स्पीड सब चाहिए डिराइवेशन में, राइट। और जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है वो भी हमको स्पीड चाहिए, ओके। स्पेसिंग विच इज डिनोटेड बाय एस, ये भी चाहिए, राइट। रिएक्शन टाइम विच इज टी आर, हमको ये भी फैक्टर इफेक्ट करेगा ही। टी आर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वैसा क्या होगा, नहीं होगा, सब हमको देखना है। एक्सीलरेशन हम बोले थे तुम एक्सीलरेट करके जा रहे हो, किस एक्सीलरेशन रेट से तुम अपना स्पीड बढ़ा रहे हो, जितना जल्दी बढ़ाओगे तो उतना जल्दी तुम उस लेन से, एक लेन से दूसरी लेन में पहुंच जाओगे, ओवरटेकिंग कर पाओगे, राइट। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर। अब आते हैं कि वो प्रोसीड्योर अभी हम जितना एक्सप्लेन किया यहाँ पे, अभी जैसे हम वर्बली जो एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे थ्योरेटिकली है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है, एक बार रिवीजन दे देना है, वही जो जो हम बोले वही है, ठीक है। और यही जो टाइम हम बोले थे, इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए टी आर सेकेंड लगा, ठीक है। ओवरटेक करने के लिए टी सेकेंड लगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मतलब ये टी सेकेंड में तुम यहाँ पे पहुंचे तो ऑब्वियसली इसको भी टी सेकेंड ही लगना चाहिए। और ये वाला व्हीकल भी टी सेकेंड में यहाँ B1 से B2 में पहुंचा। क्लियर है अभी तक ना? हाँ yes, ma'am. अच्छा, अगर तुम लोग को हम बोलेंगे कि डिराइवेशन करो तो कैसे करोगे? D1 का वैल्यू क्या आना चाहिए बोलो तो? व्हाट विल बी दिस D1 वैल्यू? डायग्राम देखकर ही बोलो, पहले बोलो इसका स्पीड क्या था। इसका स्पीड शुड बी जो तुम्हारे सामने जो व्हीकल स्लोली मूव कर रहा था तुम फॉलो कर रहे थे उसी के स्पीड में, सो इसका भी स्पीड क्या होगा, वीबी होगा, ओके। तुम VT वीबी, ओके। हम लोग क्या बोले थे, ओवरटेक जो डिजाइन स्पीड है, स्पीड तो VB होगा, लेकिन लेकिन डिस्टेंस का तो VT होगा, मतलब स्मॉल टी। वीबी इंटू टी बोलो, राइट। यस ओके, मतलब ये वाला का स्पीड क्या है वो हम पूछ रहे हैं, स्पीड क्या है, वीबी है, ओके। स्पीड हम बोल रहे थे, ठीक है। इसका स्पीड वीबी है। दिस स्पीड इज कांस्टेंट क्योंकि तुम एक्सीलरेट दबाए नहीं अभी तक, रिएक्शन में चल रहे हो कि करे क्या ना करे ऐसा, ठीक है। यहाँ पे आके ही तुम अपना एक्सीलरेट करोगे, ओके। तब तक तुम्हारा स्पीड वीबी रहेगा। अब जब यहाँ से यहाँ पे जाओगे तब तुम एक्सीलरेशन दबाओगे, ठीक है। अब उसमें जाके हम देखेंगे कितना आएगा। वेरएज ये तो स्लो मूविंग व्हीकल है, इसका स्पीड वीबी रहेगा, यहाँ पे भी ये वीबी रहेगा, कोई एक्सीलरेशन कुछ दबाने का काम नहीं है। और ये तो अपना डिजाइन स्पीड में आ रहा था, सो दिस इज वी, दिस इज वी, ओके। और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगा कितना, टी सेकेंड, ओके, कैपिटल टी सेकेंड। अब D1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, D1 का फॉर्मूला, VB into TR। TR. यस यस, वेरी गुड, VB इंटू VB into TR. TR। अब इसी से हम D3 का भी निकाल लेते, क्या होगा D3 का? Hello. D3 है B कि ये into वाला, T, यस, B इंटू कैपिटल T, ओके मतलब B into T। ओके, वेरी गुड। Ball. अब D3 D2 का देखो दो वैल्यू आएगा, D2 का हम लोग लिख सकते हैं क्या, Ball. D2 का हम लिख सकते हैं 2S प्लस B, लिख सकते हैं ना? No. देखो S प्लस B, ये One D2 तो meter. सेम, राइट। सो 2S प्लस B इक्वल्स टू Ball. 2S प्लस B का वैल्यू क्या है, अब बोलो B का वैल्यू क्या है, ये वाला B, दिस डिस्टेंस इज B, मतलब B1 से लेकर B2 तक का डिस्टेंस है, मतलब दैट डिस्टेंस व्हिच इज कवर्ड बाय द स्लो मूविंग व्हीकल। VB into capital T. यस, वेरी गुड वेरी गुड, VB इंटू कैपिटल T, ओके। और एक है तुम लोग का फिजिक्स से भी तुम D2 का वैल्यू निकाल सकते हो, बोलो तो। अब ये वाला होगा क्या, ये वाला होगा तुम्हारे हिसाब से कितना डिस्टेंस कवर किए तुम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला था ना, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, था कि नहीं था? डिस्टेंस S इक्वल्स टू ma'am। क्या था, है इनिशियल मैम। वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, ओके, प्लस
हाफ इंटू एक्सिलरेशन तुम कर रहे हो कितना, इंटू टी स्क्वायर, राइट। अब इस केस में u इज इक्वल टू क्या है, तुम्हारा इनिशियल स्पीड, ठीक है। तुम्हारा इनिशियल स्पीड कितना था, v b था, राइट, मानते हो ना, तुम्हारा इनिशियल स्पीड था v b, ओके। और टाइम टेकन बाय यू टू कवर दैट डिस्टेंस, तो तुमको कहां से लेकर कहां तक जा रहे हो, तुम a2 से लेकर a3 तक जा रहे हो। d2 का मतलब क्या है, a2 से लेकर a3, ठीक है। ये डिस्टेंस तुम कवर कर रहे हो कितना टाइम में, t सेकेंड में। सो वी बी इंटू कैपिटल T लिख सकते हैं, प्लस हाफ a तो एक्सिलरेशन होगा ही, कैपिटल T स्क्वायर। अभी ये क्लियर है, d2 का 2 वैल्यू आएगा, क्लियर है ना सबको ये वाला। यस मैम। अभी यहीं पर कर दे रहे क्योंकि डायग्राम है, बाद में हम करेंगे, मतलब किए हैं ये डिराइवेशंस, ठीक है, लेकिन वहाँ पे डायग्राम नहीं है तो हम यहीं पर किए हैं। अब ये सब हमको दूसरा स्लाइड में हम दिखाएंगे, ठीक है, फॉर्मूला सब कुछ देखो, वही है जो भी अभी हम बोले थे कि इतना स्पेसिंग रखना चाहिए, ये सब है, ठीक है। देखो d1 इज इक्वल्स टू वी बी इंटू टी आर, ठीक है, सेटिस्फाइड है, ओके। अब d2 का हम बोले थे कि दो इक्वेशन मिलेगा हमको, ठीक है। एक है कि ट्वाइस ऑफ s प्लस b, वेरएज b इज इक्वल्स टू कितना था, b इज इक्वल्स टू था तुम्हारा ये वाला से लेकर यहाँ तक, b1 से b2 तक डिस्टेंस, विच इज vb इंटू कैपिटल T। सो ये वाला हम पुट कर दिए, ठीक है। ऑल्सो ये वाला फॉर्मूला था कि vb t मतलब ut प्लस हाफ इट स्क्वायर करके ये वाला निकाले, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन से हमको इक्वेट कर देना है। वी डोंट नो कितना टाइम तुमको लगा ओवरटेकिंग करने के लिए, तो अगर ये दोनों हम इक्वेट करेंगे वी विल गेट टू नो द t वैल्यू, ओके। तो कैसे आएगा, देखो दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब इक्वेटिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, ओके, वी आर गेटिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला बोले ये इक्वेशन आ रहा है, करने के बाद देखो ये कट जाएगा, ओके, यहीं पर ही देखो ये कट गया। अब बचा क्या, ट्वाइस ऑफ s इक्वल्स टू दिस मच, तो t इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 4s/a स्क्वायर रूट, ठीक है। अब s क्या था, s वाज द स्पेसिंग बिटवीन द टू व्हीकल्स, ये जो था स्पेसिंग बिटवीन, इतना मिनिमम स्पेसिंग रखना है गैप, ठीक है, नहीं तो धक्का मुक्की हो जाएगा, राइट। और उस स्पेसिंग का तुमको फॉर्मूला ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, विच इज योर दिस वन, 0.7 टाइम्स ऑफ vb प्लस 6, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ओके। तुमको अगर स्लो मूविंग व्हीकल का स्पीड पता है तो तुम इजीली s का वैल्यू निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूला में यूज करके। कॉपी पेन है ना सबके पास, हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूलाज, वन बाय वन लिखना स्टार्ट करो। देखो Yes, t का वैल्यू लिखो, इतना है 4s/a, ओके, अंडर रूट s का वैल्यू है 0.7 vv प्लस 6। अब तुम लिख सकते हो कि vv क्या है, vv इज द स्लो मूविंग व्हीकल स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ओके, वेर s इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू व्हीकल्स इन मीटर, s से तुम्हारा मीटर में, ठीक है। a इज एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये होगा मीटर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ एक्सिलरेशन, राइट, तुम्हारा मीटर सेकेंड पर सेकेंड, या इसको तुम लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम में इसका यूनिट क्या दिया रहेगा, किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, ऐसा दिया रहेगा, मतलब एक सेकेंड में उसका स्पीड कितना चेंज हुआ, कितना स्पीड बढ़ा एक सेकेंड में, तो उसका रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सिलरेशन ड्यू टू, सॉरी, रेट ऑफ एक्सिलरेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। वेयरएज s इज इन मीटर और v भी है तुम्हारा मीटर पर सेकेंड में, ओके, ये लिख लिए तुम लोग। अब आते हैं कि d2 में, ठीक है। अब d2 का हम लोग लिखे थे फॉर्मूला क्या था, 2s प्लस vbt। अब यहाँ पे t का वैल्यू बिठाओ, s का वैल्यू बिठाओ, ठीक है। s का वैल्यू विल बी दिस वन, t का वैल्यू विल बी दिस वन, a विल बी प्रोवाइडेड, तो तुमको अगर v भी देगा s मिल जाएगा, s मिल जाएगा तो a भी दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट द t, उसको यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट d2, ओके, क्लियर। अब ये वाला जो था d1 के लिए क्या चलेगा, डिजाइन स्पीड, सॉरी, स्लो मूविंग व्हीकल का स्पीड दिया रहेगा, ठीक है। और टीआर रिएक्शन टाइम अगर नहीं दिया रहेगा क्या होगा इसका, एज्यूम इट टू बी 2 सेकेंड, ओके। तुम्हारा OSD के लिए ये 2 सेकेंड होता है। अब आते हैं D3 तो सिंपल है, D3 हम क्या बोले थे, D3 इज द
ये जो अपना डिजाइन स्पीड से आ रहा था, इसको टाइम लगा कितना, कैपिटल टी, मतलब ओवरटेकिंग तुमको जितना लगा उसको यहाँ तक पहुंचने में उतना टाइम लगा, तो कैपिटल वी इंटू टी, कैपिटल टी, वही है, सिंपल। ठीक है, वेरस तुम्हारा वी तुम्हारा D3 यही होगा, √4s/a। क्लियर है ये वाला फॉर्मूला सब? तुम लोग फॉर्मूला लिख सकते हो। ओके, सो दिस आर द फॉर्मूलाज। ऑल फेज जो जो 3 भाग में हम OSD को डिवाइड किए थे, ये टोटल फॉर्मूला है। D1 का वैल्यू ये है, D2 का ये है, D3 का ये है। ओके, वेरस S का वैल्यू ये है, T का वैल्यू ये है। सम टाइम ম্যাম ফর্মুলা গুলো আরেকবার এই তো দেখাবেন? এটাই তো দেখো, দিস ওয়ান ওনলি। এর আগে যে স্লাইড গুলো ছিল। ওইগুলো ডিরাইভেশন, तुम लोग को डिराइवेशन भी आ ও, सकता है। ओके, तो मेन फॉर्मूला यही है। আরে ডিরাইভেশনটা আরেকবার দেখান না প্রথম থেকে। अच्छा, डिराइवेशन तो देखो, डिराइवेशन के लिए फर्स्ट बोलो ये वाला का स्पीड क्या था, पहले बोलो। VB था, ठीक है। इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, TR सेकेंड लगा, ठीक है। तो D1 का वैल्यू क्या होगा, बोलो अब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D1? मतलब स्लो मूविंग व्हीकल का वीवी था, इसलिए तो पीछे का वीवी हुआ था। हाँ, लेकिन हाँ। वो नहीं होता तो कुछ और ही होता। तो तुम्हारा TR सेकेंड भी नहीं होता, तुम डायरेक्ट चले जाते एक्सीलरेट करके, राइट। हाँ। रिएक्शन टाइम ले रहे हो क्या, मतलब कि तुम सोच रहे हो तुम्हारा स्पीड कम है, एक्सीलरेट करके तुम चले गए, लेकिन तुम ऑलरेडी अगर डिजाइन स्पीड में आओगे तो डायरेक्ट तुमको जाना पड़ेगा, राइट। अब जनरली वो होता नहीं है, तुम कुछ ना कुछ, अगर जब तक में तुम हार्श रैश ड्राइविंग करो, ठीक है, जनरली हम लोग का टेंडेंसी होता है कि हम भी पहले वेट करेंगे, राइट, अपना अपॉर्चुनिटी का, दूसरा लेन से गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखेंगे ना, उस हिसाब से तो हम ओवरटेक कर पाएंगे। या कोई के जगह पर ओवरटेक कर ही नहीं सकते हैं, हम लोग को फॉलो ही करते रहना है, राइट। ओवरटेकिंग तो जोन तुमको हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पर ही हाईवेज में एक्स्ट्रा विड दिया रहता है, ठीक है, वो भी आएंगे हम लोग। अब देखो, तो ये D1 कितना लगा, अभी जो पूछ रहा था, D1 इक्वल टू कितना होगा, बोलो। ये डिस्टेंस जब तक कवर नहीं हुआ इसका स्पीड VB रहेगा, क्योंकि इसने कुछ ब्रेक भी नहीं मारा, इसने कुछ एक्सीलरेट भी नहीं दबाया, राइट। इसका स्पीड विल बी कांस्टेंट एंड द टाइम इज TR। सो व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड विद इन दैट टाइम? VB into TR. ओके, तो हो गया, देखो D1 VB इंटू TR, क्लियर। यस मैम। अब आते हैं इस वाले में, जाओ, हम डायरेक्ट D3 में जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब इजी वाला है। अब D3 में हम बोले थे कि ये वाला व्हीकल क्या है, ये वाला व्हीकल तुम जब यहाँ पे पहुंचे तब वो वाला व्हीकल यहाँ पे पहुंचा ऑपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है। और इस वाला व्हीकल का स्पीड विल बी डिजाइन स्पीड विच इज V, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तुम यहाँ से एक्सीलरेट करके यहाँ पे पहुंचे, सपोज तुमको 15 सेकेंड लगा ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। तो वो वाला व्हीकल भी तो मूव कर रहा है, राइट। तो विद इन दैट 15 सेकेंड उसको मिनिमम कहाँ पे पहुंचना चाहिए, यहाँ पे पहुंचना चाहिए, जिससे कि तुम लोग कोलिशन होने से बच सके। तो उतना डिस्टेंस हमको देना है जिससे कि वो वाला व्हीकल यहाँ से यहीं तक ही पहुंचे, मतलब उससे ज्यादा ना पहुंचे, नहीं तो तुम भी यहाँ पे हो, तुम भी इधर से आ रहे हो, ये भी अगर यहाँ पे पहुंचे तो क्या होगा, कोलिशन होगा, राइट। तो इसीलिए मिनिमम कितना डिस्टेंस चाहिए, इतना D3 डिस्टेंस चाहिए। अब D3 कितना होगा, ये तो अपना स्पीड से आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से, V स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तुमको लगा 15 सेकंड यहाँ पे पहुंचने के लिए, उसको भी लगा 15 सेकंड यहाँ तक पहुंचने के लिए, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया वो तब तक 15 सेकंड में। तो इसका टाइम कितना है, 15 सेकंड, मतलब क्या था, ये हम कैपिटल T को ओवरटेकिंग करने के लिए हम बोले थे 15 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको भी 15 सेकेंड ही लग रहा है, विच इज कैपिटल T, ओके। तो अब बोलो इसका डिस्टेंस कवर कितना हुआ, D3 इक्वल्स टू V into 15। हाँ 15, मतलब अब वो 15 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो D3 इज इक्वल्स टू है तुम्हारा V इंटू कैपिटल T, ओके। ये वाला डिराइवेशन क्लियर? ओके मैम। देखो ये D3 V इंटू कैपिटल T, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड वाले में, देखो सेकेंड वाले में क्या किया है, मतलब D2 में, ठीक है। D2 को देखो इतना डिस्टेंस करना चाहिए कि तुम एक मिनिमम स्पेसिंग भी रखोगे, ओवरटेक भी कर पाओगे और फिर से मिनिमम स्पेसिंग रख पाओगे, ठीक है। एक ये है, और एक ये है कि D2 को अगर हम करेंगे तो देखो 2-3 भाग में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके, विच इज S प्लस B प्लस S। देखो S प्लस B प्लस S, ओके। S इज द स्पेसिंग, ठीक है।
अब बी क्या है, बी का मतलब है कि तुम जब ओवरटेक करोगे तो ये वाला व्हीकल का भी तो कुछ स्पीड है रे बाबा, तुम्हारा मतलब तुम एक्सीलरेट करके जा रहे हो, मतलब ये क्या उसी जगह पर खड़ा है, नहीं, वो भी तो मूव कर रहा है, राइट, जिसका स्पीड कितना था, वी भी था, मतलब वो कांस्टेंट, सॉरी, वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था, विच इज वी बी। ठीक है, तो तुम 15 सेकेंड में यहाँ पे पहुंचे हो, तो वो भी तो 15 सेकेंड में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा, जो स्लो मूविंग व्हीकल है तुम्हारे सामने, हाँ मैम करेगा। करेगा। ठीक है, तो वो 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मतलब 15 सेकेंड मतलब 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको हम लोग बोल रहे हैं कि वो सपोज बी डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो हम बी को क्या बोल सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू, इसका स्पीड है वी बी और टाइम लगा इसको 15 सेकेंड, मतलब कैपिटल टी, तो ये बी का वैल्यू कितना होगा, स्लो मूविंग व्हीकल का स्पीड है वी बी और उसको टाइम लगा था कितना, यहाँ वी से टू ले, टी। हाँ, v इंटू कैपिटल टी। ठीक है, सो b इज इक्वल टू v इंटू कैपिटल टी, तो d2 को हम लोग लिख सकते हैं, ये s प्लस s क्या है तुम्हारा, ट्वाइस s है, प्लस b का मतलब क्या था, vb इंटू कैपिटल टी, सो v b इंटू कैपिटल टी, ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते हम लोग, 2s प्लस vb इंटू कैपिटल टी, d2 का वैल्यू लिख सकते हैं ना, मानते हो ना। हाँ मैम। ठीक है, अब देखो वही हम यहाँ पे किए हैं, देखो d2 इक्वल्स टू क्या था, 2s प्लस बी, वेरस 2s प्लस vb इंटू टी। ओके, अब d2 का और एक वैल्यू भी है जो हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे, क्या, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये शायद तुम लोग पढ़े थे, ठीक है, फिजिक्स में, कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अगर एक्सीलरेट करोगे तो क्या होगा। नाउ ut इज व्हाट, ut इज योर इनिशियल स्पीड, तो तुमको यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज ओनली द d2, राइट, तो वो डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तुम जब एक्सीलरेट करोगे तो वो डिस्टेंस कितना कवर किए हो इन द टाइम कैपिटल टी सेकेंड, तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा तुम्हारा, इनिशियल स्पीड क्या था तुम्हारा, स्लो मूविंग व्हीकल का जितना स्पीड था तुम्हारा भी, तुम तो फॉलो कर रहे थे उसके पीछे, यहाँ पे तक तो तुम्हारा vb था, राइट, सो योर इनिशियल स्पीड इज vb, अब यहाँ से तुम स्लोली एक्सीलरेट करना स्टार्ट किए, विच इज डिनोटेड बाय a, ऐसे ही हम लोग डिनोट करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है, और टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस कितना है, तुमको A2 से A3 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब ओवरटेकिंग प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड लगा था, विच इज कैपिटल टी, सो दैट टाइम को हम यहाँ पे कैपिटल टी लिख सकते हैं स्मॉल टी के वजह पर, राइट, और एक है हाफ ए कैपिटल टी स्क्वायर, सिंपल, ये मानते हो तो D2 का और एक फॉर्मूला क्या है, VB कैपिटल टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, सॉरी, देखो ऑल्सो D2 का ये भी इक्वेशन है, एक ये है, एक ये है, ओके, और एक ये है, अब दोनों तो D2 है, राइट, तो इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, हमको t का वैल्यू हमको मिल जाएगा, देखो दोनों तरफ इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा vb कट हो जाएगा, बचेगा क्या, दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 2 इस तरफ जाएगा तो 4s, a नीचे जाएगा तो 4s बाई a होगा, t स्क्वायर था इसको स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो वही हुआ, देखो t इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4s बाई a, ये क्लियर है ना, t का वैल्यू कैसे आया, यस मैम। ओके, ठीक है, अब s क्या था, s वाज द स्पेसिंग बिटवीन द टू व्हीकल्स, जिसका फॉर्मूला ये है, ओके, 0.7 vb प्लस 6, मतलब स्लो मूविंग व्हीकल का स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है, याद रखना, किलोमीटर पर आवर नहीं है, ठीक है, और s का वैल्यू है इन मीटर, स्पेसिंग कितना होगा, तुम्हारे सामने जो व्हीकल है, तुम्हारा जो व्हीकल है, दोनों के बीच में गैप कितना है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ओके, तो वो जस्ट यहाँ पे पुट कर दो, s का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ओके, v का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पे पुट कर दो, विल गेट s का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, a का वैल्यू भी दिया रहेगा, वी विल गेट द t का वैल्यू, ओके, सो दिस इज योर ओवरटेकिंग टाइम। अब क्या करना है, अब सिर्फ यहाँ पे ये वाला हमसे फॉर्मूला में आ जाएगा, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, d2 इक्वल्स टू s प्लस b प्लस s था, मतलब 2s प्लस b, 2s प्लस vb इंटू टी, ठीक है,
तो टी का वैल्यू हमको आ गया, वी भी हमको पता है, एस भी आ गया, तो यहाँ पे पुट कर दो, वी विल गेट D2 वैल्यू ऑल्सो। क्लियर है? Yes, ma'am. तो D1 यू नो, D2 यू नो, D3 यू नो, राइट। अब आएगा कंडीशन, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा ये वाला है, तुम लोग लिख सकते हो, दिस इज द फाइनल, मतलब जो भी फॉर्मूला है, D1 इक्वल्स टू VB इंटू TR, D2 इक्वल्स टू 2S प्लस VB कैपिटल T एंड D3 इक्वल्स टू V इंटू T। V क्या है? डिजाइन स्पीड, जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड में। VB क्या है? स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल, मीटर पर सेकेंड में। TR रिएक्शन टाइम नॉट गिवन, देन 2 सेकेंड एज्यूम करो। स्पेसिंग दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा T है ओवरटेकिंग टाइम इन सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला से बिठा के कर सकते हो, ठीक है। और A है तुम्हारा रेट ऑफ एक्सीलरेशन। देखो हमको यूनिट ध्यान रखना है, सब कुछ मीटर में हो और सेकेंड में है, याद रखना है यूनिट, ओके। सो अगर बहुत टाइम पे तुमको सिर्फ डिजाइन स्पीड दिया रहता है, VB नहीं देगा, तो तब VB कैसे निकालोगे? सिंपली यूज दिस फॉर्मूला, ओके। ऑब्वियसली डिजाइन स्पीड से कम ही होगा स्लो मूविंग व्हीकल, ठीक है। तो कितना कम होगा? तो बोला गया है 4.5 मीटर पर सेकेंड, उतना स्पीड कम होगा, ठीक है। एज्यूम करने के लिए बोला गया है इन जनरल। तो ये वाला फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, तुम लोग अभी लिख लिए हो सब लोग? मैम गूगल क्लासरूम में सबमिट कौन सा करना पड़ेगा? अभी बोल रहे हैं, ये लिखना हो गया? हाँ मैम लिख लो। ओके। अब आते हैं कि दो कंडीशन हम बोले थे, एक है टू वे ट्रैफिक, एक है वन वे ट्रैफिक। देखो टू वे का ये होगा, टू वे मतलब क्यों है? टू वे में तुम्हारा दोनों तरफ का ट्रैफिक आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो हमको D3 भी कंसिडर करना ही पड़ेगा, राइट। अगर सिंगल वे वन वे ट्रैफिक होगा तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएगा, उस तरफ से कोई आ ही नहीं रहा है, तो हमको सिर्फ D1 और D2 ही कंसिडर करना है, ओके, OSD में। तो वही यहाँ पे देखो, तो फॉर मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक इज टोटल D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है। ऑन डिवाइडेड हाईवेज, डिवाइडेड हाईवेज जो तुम लोग हाईवेज देखते हो वो क्या है? एक डायरेक्शन में ट्रैफिक जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में ट्रैफिक आएगा, वहां पे कोई ऑपोजिट डायरेक्शन बोल के कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में भी तुम्हारा OSD क्या होगा? इट विल बी एज्यूम एज अ वन वे ट्रैफिक ओनली, दैट इज D1 प्लस D2, ओके। तो डिवाइडेड हाईवे ऑन रोड्स विद वन वे ट्रैफिक, ओके। OSD कितना होगा? D1 प्लस D2, ये याद रखना है, ओके। एंड कुछ कुछ जो A का वैल्यू तुमको किलोमीटर पर आवर में देगा, ठीक है, या V का वैल्यू किलोमीटर पर आवर में, उसको कन्वर्ट कर देना मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग A का वैल्यू इस चार्ट से मिल सकता है, या दे विल प्रोवाइड यू, ओके। ये चार्ट से भी तुम लोग ले सकते हो। अब आते हैं कि देखो ये वाला डायग्राम, देखो ये वाला डायग्राम दिख रहा है ना सबको? देखो तुम्हारा, हम जैसे बोले कि थ्रू आउट द हाईवे तुमको ओवरटेकिंग जोन दिया नहीं रहेगा, ठीक है। कोई कहीं जगह पर इट विल बी प्रोहिबिटेड, मतलब वहां पे स्पेस उतना अवेलेबल नहीं है कि तुम ओवरटेक करके जाओ या वैसा कुछ करके जाओ, ठीक है। तो कुछ कुछ क्या रहेगा हाईवेज में, कुछ कुछ जोन अलॉटेड ही रहेगा कि वो दैट रीजन इज ओनली फॉर, मतलब वहां पे तुम इजीली ओवरटेकिंग प्रोसीजर कर सकते हो, ठीक है। तो उस जोन को हम बोलते हैं ओवरटेकिंग जोन। तो जनरली जहाँ पे ओवरटेकिंग होता है, देखो ये वाला वाइड कर दिया है, ये रास्ता है, टॉप व्यू है, पहले ये वाला रास्ते से आ रहे थे, अब देखो ये वाला थोड़ा चौड़ा कर दिया है, ठीक है। तो इस वाले व्हीकल के लिए यहाँ पे चौड़ा कर दिया, इस वाले व्हीकल के लिए यहाँ पे चौड़ा कर दिया, ओके। तो अब जाने से पहले, कहीं पे भी कुछ जाने से पहले तुम लोग को क्या मिलता है? एक सिग्नल मिलता है, या सॉरी एक साइन बोर्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, कि अब तो तुम्हारा टू वे से वन वे होने जा रहा है, मतलब सॉरी टू लेन से सिंगल लेन होने जा रहा है, राइट। पहले टू लेन था, अभी वो जाके सामने जाके सिंगल लेन होगा, मतलब विड्थ कम जाएगा। तो तुम लोग को प्रायर इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या होगा? देयर में भी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, कंजेशन, बहुत कुछ होने का चांस रहता है। तो जनरली इसीलिए हम लोग साइन बोर्ड इसीलिए कुछ डिस्टेंस पहले से ही प्रोवाइड करते हैं। सपोज तुम ऐसे जा रहे थे ठीक है, अचानक से कर्व आ गया, तो क्या हो जाएगा? तुमको तो एक स्पीड से आ रहे थे, कर्व में तो हम लोग का टेंडेंसी होता है स्पीड को कम देना, राइट। तो तुम अचानक से चले जाओगे, वहां पे कोई सिंबल नहीं था, साइन नहीं था, तो तुम्हारा जनरली क्या हो जाता है? डिस्कम्फर्ट हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये कर्व आने से पहले ही कुछ आगे पहले यहाँ पे साइन बोर्ड दिया रहता है, ठीक है, कि देयर विल बी अ कर्व, सो प्लीज स्लो डाउन।
ये कुछ स्पीड अपना कम कर दो, ऐसे कुछ सिग्नल रहेगा, ठीक है, साइन रहेगा, जिससे इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, तो सिमिलरली जब ओवरटेकिंग जोन में घुसोगे तुम, तो हमको साइन बोर्ड दिया रहेगा जो कि ऐसा रहता है, देखो सॉरी, ऐसे साइन बोर्ड रहेगा, ठीक है। देखो, ओवरटेकिंग लेन अहेड, 300 मीटर के बाद ओवरटेकिंग लेन आएगा, ठीक है, ये 400 यार्ड्स अहेड, ऐसा ओवरटेकिंग आएगा। ये तुमको बोलेगा कि ओवरटेकिंग नहीं होगा, ठीक है, कर नहीं पाओगे तुम, तो ऐसा साइन बोर्ड रहेगा तो यू विल बी, मतलब प्रायर इन्फॉर्मेशन तुमको मिलेगा, राइट, तो इससे सुविधा होगा तुमको ट्रैवल करने में। तो वैसे यहाँ पे भी एक साइन बोर्ड दिया रहेगा कि ओवरटेकिंग आने वाला है, तो वो वाला साइन बोर्ड हमको कितना डिस्टेंस पहले ही देना है। सपोज दिस इज योर ओवरटेकिंग जोन, ठीक है, ये तुम्हारा ओवरटेकिंग जोन है, तो उससे जितना ओवरटेकिंग ओएसडी वैल्यू आया है तुम्हारा उतना डिस्टेंस पहले, सपोज तुम्हारा ओवरटेकिंग वैल्यू आ रहा है 150 मीटर, तो 150 मीटर पहले से ही हमको एक साइन बोर्ड देना है, साइन पोस्ट देना है, ठीक है। सिमिलरली जब तुम ओवरटेकिंग जोन के अंदर जाओगे, अब ओवरटेकिंग जोन यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है, तुमको साइन बोर्ड दिया रहेगा पहले ही, तो कितना डिस्टेंस पहले दिया रहेगा, देखो 1 ओएसडी पहले ही साइन बोर्ड दिया रहेगा। सिमिलरली इस केस में भी ऐसे ही है, ये एंट्री करने से पहले साइन बोर्ड रहेगा कितना, ओएसडी पहले, ठीक है। अब जब ये एग्जिट करने वाला होता है तब भी साइन बोर्ड देगा कि ओवरटेकिंग खत्म होने वाला है, ठीक है सॉरी, तो कितना डिस्टेंस पहले रहेगा, यहाँ पे खत्म होगा तो तुम्हारा उतना से 1 ओएसडी डिस्टेंस पहले ही प्रायर इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए, तो उतना हमारे पास साइन बोर्ड रहेगा, ठीक है। अब ये जो जोन है ओवरटेकिंग जोन, that value must lie is between 3 to 5 times of OSD, ठीक है, मिनिमम है 3, मैक्सिमम इज 5, इतना के बीच में हमको ये जोन रखना है, ओके। इसी को बोलते हैं कि इसी को सॉरी ये इसी को बोलते हैं, मिनिमम को बोलते हैं डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन विच इज थ्राइस ऑफ OSD, और दूसरा है मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन विच इज 5 टाइम्स ऑफ OSD, ये याद रखना है, ओके। डिजायरेबल इज 3 टाइम्स, मिनिमम इज 5 टाइम्स OSD, ओके, क्लियर, ये याद रखना है तो, ओके। अब ये तो पता ही था तुम लोग के, जहां जहाँ पे हम लोग OSD नहीं दे सकते, हमको इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस देना है, तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, ये ट्वाइस ऑफ SSD होगा, OSD लिखा है गलत है, ट्वाइस ऑफ SSD होगा, ठीक है, और हेडलाइट डिस्टेंस विल बी 1 टाइम ऑफ SSD, क्लियर एवरीवन? हाँ मैम। ओके, लेट अस गो टू द प्रॉब्लम। Yes, ma'am. सिंपल से प्रॉब्लम है, अभी 7 मिनट है, जल्दी जल्दी से करो, ठीक है। देखो क्या बोला है, स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल, ये याद रखो, देखो स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल इज 80 किलोमीटर एंड 65 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, मतलब ओवरटेकिंग है तुम्हारा 80, ओवरटेकन है तुम्हारा 65, यूनिट इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर, याद रखना। और हम लोग का डिराइवेशन किस में है, इट इज इन मीटर पर सेकेंड, ओके, वट एवर वी वैल्यू दैट इज स्मॉल v नॉट कैपिटल V, तो वो सब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है, ओके। ऑन दी टू वे ट्रैफिक बोल ही दिया है, टू वे ट्रैफिक, ठीक है, OSD निकालने के लिए बोलेगा। देखो द एक्सीलरेशन ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल इज दिस मच किलोमीटर यहाँ पे पर सेकेंड होगा, ओके, मतलब उसका रेट, मतलब ये A का वैल्यू है, सॉरी दिस विल बी योर कैपिटल A एक्चुअली, क्योंकि यूनिट देखो किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड है, एक सेकेंड में कितना किलोमीटर पर आवर वो चेंज करेगा, लेकिन हम लोग को स्मॉल a चाहिए जिसका यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बोला गया है फाइंड द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, मतलब सॉरी बोला है OSD निकालो, ठीक है, और सेकेंड में बोला है फाइंड द मिनिमम OSD एंड डिजायरेबल OSD। तो मिनिमम कितना बोले थे हम, 3 मिनिमम 3 ना 5, मिनिमम 5 डिजायरेबल इज 3 OSD, मतलब OSD निकालोगे तो निकाल, मिनिमम तो मिनिमम 5। मिनिमम 2 होगा, पहले ये निकालो, OSD पहले निकालो, वो तो बाद में थ्राइस 5 टाइम्स करने से भी हो जाएगा, पहले SSD OSD निकालो। अब देखो ये क्या है, ओवरटेकिंग स्पीड, मतलब कि तुम्हारा स्पीड, तुम जिस स्पीड से आ रहे थे, राइट, दैट इज कंसिडर टू बी योर
डिजाइन स्पीड, राइट। और दूसरा है ओवरटेकन व्हीकल। मतलब ओवरटेकन व्हीकल का मतलब क्या है, जिसको तुम ओवरटेक करके जा रहे हो। सो दिस विल बी योर वी बी। ओके, तो वी निकालो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ओके, ये याद रखना। तो क्या करोगे, सिंपली वी को 80 इंटू 1000 बाई 3600 करेंगे। ठीक है, वैसे इसको भी हम क्या करेंगे, 65 इंटू 1000 बाई 3600 करेंगे, मीटर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले तुम एस निकालो। एस का फॉर्मूला क्या था, 0.7 VB प्लस 6, जो भी आएगा VB का मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, यूनिट मीटर में आएगा। जो भी वैल्यू आएगा इसका वैल्यू मीटर में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम टी का वैल्यू निकालो। टी का फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 4s बाई स्मॉल ए। याद रखना ये स्मॉल ए है और ये वाला कैपिटल ए है। दिस इज कैपिटल ए, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू स्मॉल ए। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 8.7। 8.7। मैम ओएच निकलिए 8.7 तो मैम। अच्छे नहीं आगे। हाँ, कितना आ रहा है ओएसडी, कितना आ रहा है बा मैम এখানে ওএচ দেয়া হয়ে যায়। গেছে কত 421.06 মিটার। 401 21 21। আচ্ছা, ম্যাম এই তুমি করেছো, 18.63 তুমি এখনই করলে, হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ সত্যি ম্যাম, তো? ভেরি গুড। আচ্ছা দেখো, সে হচ্ছে না। না না হচ্ছে দেখো, ক্যাপিটাল ভি था 80 এবার কি কিলোমিটার করবো পার ম্যাম? আওয়ার। কিছুই না, তুমি ওএসডি বার করো, মিনিমাম ডিজাयरेबल। देखो कैपिटल वी था 80 किलोमीटर पर आवर, स्मॉल वी निकालो, आ रहा है कितना 22.22। ठीक है, स्मॉल वी था तुम्हारा, वीवी कितना था 65 किलोमीटर पर आवर, स्मॉल वीवी कितना आएगा 18.05 मीटर पर सेकेंड। कैपिटल ए था 3.6, स्मॉल ए विल बी, मतलब उसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना। ओके, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। ম্যাম हाँ ম্যাম हाँ, বলছি ওভারটেকিং জোনটা তো ওএসডি 3 টাইম হয়। हाँ 3 to 5 है। तुमको बोला गया, আর देखो मिनिमम और डिजायरेबल निकालने के लिए আর बोला है। ডিজারেবলটা কি করব? एक है 3 टाइम्स होगा ओएसडी, एक है 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी। ये तो देखो इधर कहाँ गया, डिजायरेबल है तुम्हारा 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी और मिनिमम है 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी। ওকে, আমার ক্যালকুলেশন ভুল আছে, আমার যতদূর মনে আছে ওকে ওইটা দেখবে না, তাই ওখানে ভুল হতে পারে। तो एस का वैल्यू कितना आएगा, वीबी का है तुम्हारा 18.05, पुट कर दो। তো এত আসবে তো, কে একজন 8 পয়েন্ট সামথিং বললো যে রাকার নাকি, ইট ইজ হ্যাঁ ম্যাম, এ তো আসেনি 18.635 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो वीबी के। ও না না ম্যাম, मीटर पर सेकंड में करना होगा। টি এর এটা বলছি 8.7, আমি টিটা বলেছি। ও ভেরি গুড হ্যাঁ 8.63 टी कैपिटल टी। बाकी तो सब फॉर्मूलाতে ফেলতে हो और কিছুই না। देखो टी का आ रहा है 8.634, इसका आ रहा है 18.635 मीटर। ओके, तो सबको फॉर्मूला में बिठा दो। एक तुम्हारा D1 आएगा, VB इतना था, T हम लोग एज्यूम कर दिए 2 सेकेंड, तो इतना मीटर आ रहा है D1। D2 का ये फॉर्मूला था, S हमको निकल आया, VB हमको पता है, TB निकल आया, पुट कर दो, इतना है S D2 का वैल्यू। D3 का VB हमको पता था, V कितना था, डिजाइन स्पीड मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देना है 80 किलोमीटर पर आवर को, तो वो आ रहा है कितना 22.22। T हम कैलकुलेट किए हैं 8.64, तो इतना आ रहा है। अब
बोला गया है टू वे ट्रैफिक, देखो टू वे ट्रैफिक, तो टू वे का हम बोल ही दिए थे, क्या होगा, इट विल बी D1 प्लस D2 और ऑपोजिट डायरेक्शन से भी आ रहा है, मतलब D3 भी ऐड करना है, तो टू वे ट्रैफिक ये होगा। मैम बोलो। डिजायरेबल ओवरटेकिंग मैम जोनটা यहाँ কি? पे तो 3 OSD है मैम मिनिमम पे, वो वहाँ पे 5 OSD करके करना होगा ना। এটা ভুল আছে বললাম তো। ম্যাম হুম বলো, শুনছি। ওএসডিটা কি? ডিজায়ারেবল ওভারটেকিং জোনটা কি? मैक्सिमम और मिनिमम पाती भाषा है, ओके। मतलब अच्छा कि अच्छा तुमको मिनिमम उतना रखना ही पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ OSD रखना ही है हमको। हाँ वो डिजायरेबल है। ঠিক আছে, ম্যাম হয়ে গেছে তাহলে সব তাহলে কমপ্লিট। বা ভেরি গুড, তিনটের মধ্যে হয়ে গেছে, সবার হয়ে গেছে। নাও ইউ ক্যান, ইফ ইট ইজ কমপ্লিট দেন প্লিজ সাবমিট योर असाइनमेंट, सॉरी क्लास वर्क देख लिया इन द गूगल क्लासरूम। हाँ स्लॉट हम दे दिया है, स्लॉट वहां पे जाके तुम सबमिट कर दो, ओके। ओके मैम। आई थिंक बाकी लोग का हुआ, सिर्फ एक হয়ে दो जन গেছে का ही ম্যাম, आवाज सुनाई दे रहा है हम হয়ে लोग तो। গেছে। ম্যাম একবার बाकी हो गया। बोलो T3টা क्या है? দেখাবেন? ম্যাম শুধু এই অঙ্কটাই দেবো? হ্যাঁ শুধু অঙ্কটাই। D3 দেখো, দিস ওয়ান এসেছে 191.847। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে, ओके। आई थिंक इट इज क्लियर, होप आई थिंक क्लियर शायद, अगर नहीं है तो फिर से देख लेना, क्लियर हो जाएगा, एक बार रिवीजन दे देना है, ओके। ओके मैम। ओके रुको, पहले अटेंडेंस हम चेक कर लेते हैं। अनीश कुमार, ठीक है, पूजन सरकार, विवेक रॉय, भास्कर मंडल, सौरभ व्यापारी, अनमोल इस्लाम, तन्मय मंडल, खुशबू हरिजन, प्रेमांशु नस्कर, अबीर दे, रोनित दास, सत्यजीत मान्ना, विश्वजीत मंडल, अनिमेश मंडल, राका दास, मानव दास, अरिंदम मंडल, संजू बर्मन, अनुपमा तालुकदार, शुभज्योति पोरेल, श्रीमयी, संगीता, सौरभ रॉय, सन्नी कुमार, सौविक मंडल, अमर्त्य भट्टाचार्य, सुमित मंडल, सायन देव, अंकुश पाल, सुभाष नस्कर। इन लोग के अलावा कोई है एक्स्ट्रा जिसका नाम नहीं है यहाँ पे, तो चैट में लिख दो नाम। अगर नहीं है तो फिर ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो, और थैंक यू, और गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देना, ओके। थैंक यू। ओके, वेलकम थैंक यू मैम। वेलकम।